हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू औरिक एकेडमी। औरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमेस्टर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ वीडियोस में, 2-3 वीडियोस में बेसिकली हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोजन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मेन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, अगर आपने अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोरोजन कोरोजन को समझने से पहले हम पहले इन इमेजेस को देखते हैं। देखो, ये क्या है? ये एक लोहे की चेन है, आयरन चेन है। ठीक है, जो आपको पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दोनों ही दिख रही है। तो जो अनपॉलिश्ड है, आप उसको देख सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का इफेक्ट या पाउडर आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? ये आयरन का, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पे जंग लगना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कोरोजन। इसमें क्या हो रहा है? आयरन कोरोड हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर ये ब्लू कलर की एक लेयर आई हुई है। तो ये जो ब्लू कलर की लेयर है, ये क्या शो कर रही है? ये कॉपर मेटल को कोरोड रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये कोरोड हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने सिल्वर यानी चांदी के बर्तन को देखा होगा या ज्वेलरी वगैरह देखी होंगी, तो वो क्या होती है कि जब हम उनको परचेज करते हैं तब तो वो बहुत शाइनी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उन्हें यूज करते हैं दे कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक। तो दैट टर्निश ऑन सिल्वर इज आल्सो अ काइंड ऑफ कोरोजन। इसके अलावा आपने ब्रास के कुछ मेटल वो देखे होंगे, इक्विपमेंट्स देखे होंगे, कुछ आपके घर में बर्तन्स होंगे। तो वो भी क्या करते हैं? वो भी, उनमें भी डलनेस आ जाती है, एंड दैट डलनेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेटल के कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन क्या है? इन एग्जाम्पल से, इन इमेजेस से आपको मे बी क्लियर हो रहा होगा कि कोरोजन क्या है। कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। कोरोजन क्या है? कोरोजन है मेटल का डिग्रेडेशन। और ये डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। और ये कैसे हो रही है? ये थ्रू इन्वायरमेंट हो रही है। इन्वायरमेंट में जो भी प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट मतलब एयर हो, मॉइस्चर हो, ये सारी चीजें क्या कर रही है? इस मेटल को डिग्रेड कर रही है। ठीक है, तो अगर हम कहना चाहें कि कोरोजन क्या है, कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यस इट्स ट्रू कि कोरोजन नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली आप मेटल्स को कोरोड होते हुए देखेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि लोहे की कील यानी आयरन नेल होता है, या चेयर है, या टेबल है, या आपने कुछ भी लोहे का कोई सामान बाहर छोड़ दिया है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस पे रस्टिंग आ जाती है, और वो क्या होता है? कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, मेटल डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। मेटल की वजह से ही क्या हो रहा है? लॉस ऑफ मटेरियल हो रहा है। लॉस ऑफ मटेरियल यानी कि कोरोजन जो हो रहा है वो मेटल को डिग्रेड कर रहा है। थर्ड चीज इज कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ऑब्वियस है कि कोरोजन बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनोड और कैथोड दोनों बनता है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल का। और मेटल में जो ऑक्सीडेशन से आयंस निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? रिडक्शन करने कैथोड पे। तो बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो क्या हो रहा है कोरोजन में? कोरोजन में एनोड पे मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, एनोड पे मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, और कोरोजन हमें कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है? कैथोड एरिया में। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जो कि नेचुरली होती है, और जिसमें बेसिकली मेटल का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन क्या है, कॉज क्या है, क्यों कोरोजन हो रहा है, रीजन क्या है।
रीजन ये है कि मेटल जो है वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे प्रेजेंट है। और ये सब क्या करते हैं, मेटल के साथ में रिएक्ट करके मेटल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मेटल अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, स्पेशली इन सॉल्ट वाटर, तो भी मेटल क्या होता है, कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मेटल में किसी तरह की या मॉइस्चर में या इन्वायरमेंट में सॉल्ट टाइप मटेरियल प्रेजेंट है तो वो भी मेटल को कोरोड कर देता है। टेम्परेचर इंक्रीज आल्सो अ काइंड अ कॉज ऑफ कोरोजन, टेम्परेचर बढ़ना भी एक कोरोजन का रीजन है। ठीक है। अब कोरोजन जब होता है तो कोरोजन में आप देखोगे आयरन, आयरन की अगर आपने लोहे की कोई रॉड को बाहर रखा हुआ है और बहुत टाइम से वो बाहर है तो आप देखोगे उसके ऊपर एक ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो अगर आप उस रॉड को पकड़ोगे तो वो रेडिश ब्राउन लेयर आपके हाथ में लग जाती है। ठीक है। तो दिस इज अ पोरस काइंड ऑफ लेयर। और ये क्या होती है, ये मतलब डस्ट की तरह होती है जो झड़ जाती है और ये क्या करती है, मेटल को डिग्रेड कर देती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जैसे एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में ही एल्यूमिनियम के ऊपर लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम मेटल डिग्रेड होती है और डिग्रेडेशन से जो लेयर बनती है वो ही उसको फर्दर डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है। इसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर में एसिड प्रेजेंट है तो भी वो क्या करता है, कोरोजन को प्रोसीड करता है, एसिलरेट करता है। तो दीज आर सम मेन कॉजेज जिसकी वजह से कोरोजन होता है मेटल्स में। ठीक है। नेक्स्ट कि कोरोजन हो रहा है तो उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। लॉस ऑफ एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अगर कोई भी मशीनरी है, कोई भी समथिंग है तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोरोजन हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है। प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाएगा। मेटालिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनके डैमेज होने का जो डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटालिक मटेरियल्स को हम फिर कम प्रेफर करते हैं यूज करने में। लॉस ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, ठीक है, वैल्यूएबल मटेरियल्स का लॉस हो जाता है, जैसे ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स, मैकेनिकल डैमेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स। आपने देखा होगा कि घरों में जो समर से बिल लगता है तो उसमें अंडरग्राउंड पाइप डाले जाते हैं, तो अगर वो लोहे के हैं तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे करके कोरोड हो जाते हैं और उसके बाद में क्या होगा कि वो लीकेज कर देते हैं। ठीक है। एक्सीडेंट्स ड्यू टू मैकेनिकल लॉस ऑफ मेटालिक ब्रिजेस, कार्स, एयरक्राफ्ट। अगर आपने देखा होगा कि लोहे के ब्रिज बने होते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे जंग लग जाती है, पत्तियां निकल जाती हैं, कुछ पोर्शन निकल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आल्सो, डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये ऑब्वियस है कि मेटल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा है, डेप्लीशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि कोरोजन हो रहा है उसमें। तो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन की वजह से क्या फर्क पड़ता है मेटल पे और हमारी लाइफ में। ठीक है। कोरोजन को हम काउंट कैसे करें, कैसे उसकी यूनिट फाइंड आउट करें कि क्या है कोरोजन। तो कोरोजन की यूनिट दो है, माइल्स पर ईयर और मिलीग्राम पर स्क्वायर डेसीमीटर पर डे। माइल्स पर ईयर का मतलब है कि एक साल में, एक साल में 1 इंच का कितना। ठीक है। तो अ माइल इज 1000 ऑफ एन इंच। 1 इंच का 1000 पार्ट जो है वो पर ईयर डिग्रेड हो रहा है, यानी माइल्स पर ईयर का मतलब है कि पर ईयर कितने माइल्स जो है मेटल कोरोड हो गया या वेट लॉस हो गया। तो अब माइल क्या है, माइल इज 1000 ऑफ एन इंच। 1 माइल इज इक्वल टू 1/1000 इंच, यानी 1 इंच का 1/1000 पार्ट इज इक्वल टू 1 माइल। ठीक है। क्लियर इतनी बात। सेकेंड इज मिलीग्राम्स पर स्क्वायर डेसीमीटर पर डे। मिलीग्राम पर डेसीमीटर स्क्वायर, मान लो कोई स्क्वायर है पर डेसीमीटर का और उसमें पर मिलीग्राम कितना डैमेज हो रहा है पर डे, तो उसकी उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम
इस यूनिट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि मिलीग्राम्स पर स्क्वायर डेसीमीटर पर डे, यानी पर डे कितना मेटल लॉस हो रहा है। ये है पर ईयर का और ये है पर डे का। दोनों यूनिट समझ में आ गए। पर ईयर निकालना होगा तो माइल्स निकालना है, एंड 1 माइल इज इक्वल टू 1/1000 इंच, यानी कि 1 इंच का 1/1000 पार्ट इज इक्वल टू 1 माइल। और पर डे अगर निकालना है तो पर डे हम क्या करेंगे, स्क्वायर डेसीमीटर में से पर मिलीग्राम कितना मेटल लॉस हो रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बोथ आर यूनिट्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कोरोजन पढ़ेंगे, वेट एंड ड्राई टाइप ऑफ कोरोजन, और उसके मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस। कोरोजन के थ्रू लॉस ऑफ मटेरियल होता है। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनोड बनता है, कैथोड बनता है। एनोड पे मेटल ऑक्सीडाइज होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो कैथोड पे जाकर रिड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिकली एनोड पे कोरोजन होगा, लेकिन सो आपको कैथोड पे होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली पहचान सकते हैं कि मेटल कोरोड हो रही है। कॉजेज ऑफ कोरोजन बेसिकली एयर में प्रेजेंट गैसेस या मॉइस्चर है। ठीक है, इफेक्ट ये है कि लॉस ऑफ एफिशिएंसी है, लॉस ऑफ प्रोडक्ट है, मेटालिक इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं, और वैल्यूएबल मटेरियल डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज भी डैमेज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। और इसके बाद में हमने क्या देखा कि हम कोरोजन को अगर फाइंड आउट करना है कि कितना कोरोड हुआ है मेटल, तो उसको हम दो यूनिट्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ईयर और पर डे। पर ईयर के लिए 1 माइल इज इक्वल टू 1/1000 इंच, और पर डे के लिए कि स्क्वायर डेसीमीटर में स्क्वायर डेसीमीटर में कितने मिलीग्राम मेटल डैमेज हुआ है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को जरूर लाइक करें।